क्या तुमने कभी अपने जीवन के उस क्षण को महसूस किया है जब सब कुछ बाहर से शांत होता है, लेकिन भीतर जैसे कोई अनदेखा तूफान उठ रहा होता है? मन स्थिर नहीं रहता, सांसें भी भारी लगती हैं और लगता है कुछ छूने वाला है। शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 12 एवं 13 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक 12 एवं 13 इस प्रकार है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चः शंखम दध्मो प्रतापवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थ, कुरुवंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए सिंह के समान गर्जना करके ऊंचे स्वर में शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही और सींग सब एक साथ बज उठे और वह ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गई। उस क्षण को भीतर से अनुभव करो। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां केवल शरीर नहीं, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। भीष्म पितामह, जिनके हृदय में करुणा भी थी और अटूट प्रतिज्ञा भी। वे जानते थे सत्य किसके पक्ष में है, फिर भी अपने व्रत और कर्तव्य से बंधे हुए वे कौरवों के साथ खड़े थे। उन्होंने दुर्योधन के मन को देखा, उसकी छुपी हुई आशंका को महसूस किया और तब एक गहरी गर्जना के साथ उन्होंने शंख बजाया। यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह एक आश्वासन था। जब जीवन तुम्हें किसी कठिन मोड़ पर लाता है तो तुम्हें सलाह नहीं, सहारा चाहिए होता है। एक संकेत जो तुम्हें भीतर से कहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वही संकेत तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। भीष्म पितामह ने अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान लिया और उसे प्रसन्न करने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए शंख बजाया। हालांकि वे यह भी जानते थे कि जहां श्री कृष्ण हैं वहीं विजय निश्चित है, फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करना उनका धर्म था और उस धर्म में वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। जीवन में सच्चा धर्म यह नहीं कि क्या सही है, बल्कि यह है कि उस क्षण तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और जो व्यक्ति कर्तव्य को समझ लेता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। भीष्म के शंख की ध्वनि के बाद पूरा वातावरण बदल गया। शंख, भेरी, नगाड़े सब एक साथ गूंज उठे। एक ऐसा कोलाहल जो केवल कानों से नहीं, हृदय तक पहुंच रहा था। जब एक निर्णय लिया जाता है तो उसके बाद मन में अनेक आवाजें उठती हैं, डर, शंका, अपेक्षाएं, और यही आवाजें जीवन का सबसे बड़ा कोलाहल बन जाती है। यह केवल बाहरी ध्वनि नहीं थी, यह उस महान युद्ध की घोषणा थी जहां हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार स्थान ले चुकी थी। जीवन भी तुम्हें ऐसे ही क्षण देता है जहां तुम्हें खड़ा कर दिया जाता है बिना किसी विकल्प के, ताकि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान सको। अब यदि इसे अपने जीवन से जोड़ो तो तुम देखोगे भीष्म का शंख तुम्हारे भीतर उठने वाला पहला निर्णय है और उसके बाद का कोलाहल तुम्हारे मन की अशांति है। मन का शोर कभी समाप्त नहीं होगा, पर जो व्यक्ति उस शोर के बीच अपने भीतर की शांति को खोज लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अब मेरी दृष्टि में इस श्लोक से जो सीख निकलती है वह बहुत सरल और अत्यंत गहरी है। जीवन में स्पष्टता बाहर नहीं मिलेगी, वह तुम्हें अपने भीतर बनानी होगी। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो बाहरी शोर तुम्हें प्रभावित नहीं करता, और जब भीतर अशांति होती है तो सबसे छोटी परिस्थिति भी तुम्हें डरा देती है। इसलिए अपने मन को समझो, उसे देखो, उसे शांत करना सीखो, क्योंकि युद्ध जीवन का हिस्सा है पर शांति तुम्हारा स्वभाव है। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं
और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।